इसलिए देखिए 48 फूल है, एक एक फूल पे लिखा है, पहले फूल पे लिखा है भा, दूसरे फूल पे लिखा है या, तीसरे फूल पे लिखा है बू, चौथे फूल पे लिखा है वाह, पांचवें फूल पे लिखा है सो, छठवें फूल पे लिखा है अ, सातवें फूल पे क्या लिखा है। ये क्रम से ये 48 भक्तामर के छंद हैं, पहला अक्षर छंद का लिखा हुआ है प्रत्येक फूल पर। ये 48 छंदों की माला बनाई गई है, आ रही समझ में। 48 छंदों की माला बनाई गई है। और आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं सुनिए। स्तोत्र सृजम, हमने इस स्तोत्र की, सृजम माने रचना की है, हमने इस स्तोत्र की रचना की है। तब जनेन्द्र, आपके इस स्तोत्र की हमने रचना की है। गुणैर निबद्धाम, कई गुणों को डाला है हमने उसमें, कई गुणों के फूल लिए हैं। भक्त्या, भक्ति पूर्वक, मया मेरे द्वारा, विविध नाना प्रकार के वर्ण रंग वाले विचित्र अलग अलग पुष्पाम, अलग अलग फूल लगाए हैं हमने। ये नहीं है सब में गेंदा के ही फूल लगे हैं, नहीं नहीं, अलग अलग खुशबूदार फूल लगे हैं। किसी में किसी की खुशबू आ रही है, किसी में दर्शन की आ रही है, किसी में ज्ञान की आ रही है, किसी में तत्व की आ रही है, किसी में वीतरागता की आ रही है, किसी में ज्ञान की आ रही है, किसी में प्रशंसा की आ रही है, तो किसी में प्रातिहार्य की खुशबू आ रही है। अलग अलग फूल हैं। हे भगवान, स्तोत्र सजम, आपका यह स्तोत्र हमने जो रचाया है उसमें गुणैर निबद्धाम, नाना प्रकार के गुणों को गूंथा है, नाना प्रकार के गुणों के पुष्पाम, पुष्प लेकर के आए हैं। भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा नाना प्रकार के रंगों के पुष्प लेकर के मैंने एक माला बनाई है। दत्ते, जो धारण करते हैं, दत्त धारण करते हैं, ते आपके जनों, जो लोग, यह माने जो लोग इस स्तोत्र को यह यहाँ पर कंठ गताम, कंठ में धारण करते हैं, जो लोग यहाँ इस श्लोक में कंठ में धारण करते हैं। मजस्त्रम अजस्त्रम, हमेशा, जो हमेशा कंठ में ही धारण किए रहते हैं, रोज उसका पाठ करते हैं। तम उन मान तुंग, तुंग माने ऊंचाई, मान माने सम्मान, उनका बहुत ऊंचा सम्मान होता है, उनका बहुत ऊंचा सम्मान होता है, सबसे ऊंचा सम्मान उनका होता है। बताइए, आप घर पे रहते हैं, आपको घर पे कितने लोग नमोस्तु करने आते हैं? पागल हो, हमें कोई नमोस्तु करेगा? ये तो बताओ कितने नमस्ते करने आते हैं? यही तुम्हारा सम्मान है। जिसको तुम खिलाते हो, पिलाते हो, रखते हो, सब लाते हो, वो भी ढंग से नमस्ते नहीं करती। तुम यही लायक हो। अपना सम्मान अपने हाथ में होता है, अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। हमने काम ही ऐसे नहीं किए। तो यहाँ कह रहे हैं तम मान तुंग, जो भक्तामर का कंठ में अपने स्तोत्र को कंठ में धारण करता है भक्तामर को, वो व्यक्ति उचित सम्मान पाता है, सबसे ऊंचा सम्मान पाता है। मान तुंग नाम भी है और मान तुंग का अर्थ भी है। तुंग माने ऊंचाई और मान माने सम्मान, जिनका सम्मान बहुत ऊंचा सम्मान होता है। आज एक मुनिराज हैं, मुनिराज जब सामने से निकलते हैं सारी दुनिया नमोस्तु करती है, पाँव पड़ती है। सम्मान देखिए, ऐसा सम्मान तो जिंदगी में एक दिन नहीं मिला होगा। एक आध दिन ससुराल गए हो तो भले ही कोई ने पाँव छूले हो,
आजकल कौन छूता है ना? तो ससुराल में साले होंगे, एक आध तो छू लें, नहीं तो कौन छू रहा है? तो हम कितने सम्माननीय हैं। अरे तुम सम्मान के काम तो करो, संयम सबसे ज़्यादा सम्माननीय है। इसलिए यहाँ ये कहा है कि तम मान तुंग मवसा, अवसा माने जबरदस्ती, अवसा माने जबरदस्ती, समुपैती, सम माने सही, उपैती माने प्राप्त होती है लक्ष्मी, वह उसे मोक्ष लक्ष्मी जबरदस्ती प्राप्त करती है। जबरदस्ती मोक्ष लक्ष्मी उसे प्राप्त हो जाती है। किसे? जो भक्तामर को अपने कंठ में धारण करता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को कंठ में धारण कराइए, पढ़ाइए बाद में, पहले भक्तामर याद कराइए। वो छोटी सी बालिका 6 साल की, कंठ में उसने भक्तामर डाल दिया। नवदा, जो नवदा नाम है उसका, छोटी सी बालिका है 6 साल की, उसने कंठ में डाल लिया। तुम विचार करो रमेश चंद जी, 60 तो तुमने पार कर दिए, तुमने 60 पार कर दिए। वो बालिका तुमसे 56 साल आगे है, तुमसे 56 साल फास्ट है। तुम्हें एक छंद याद नहीं हुआ और उसने 48 याद कर लिए, तुम 62 के हो गए, अब वो 6 की है। विचार करो, 56 साल तुमसे आगे है। और वो 56 साल की जब होगी और आगे बढ़ेगी, तब तुमसे कितने आगे होगी? तब विचार करिए, हम शरीर से 62 साल के हैं, मेमोरी से 6 साल के भी नहीं हैं। मेमोरी 6 साल की भी नहीं है मेरी, क्योंकि 6 साल की बालिका ने 48 छंद क्या कंप्यूटर की तरह सुनाए। 34, 44, कोई सा भी नंबर बोलिए, अब खटाक से 192 लाइन होती है, 2688 अक्षर होते हैं, 192 लाइन है। 192 लाइन में से कोई सा भी नंबर बोलिए, वहीं से स्टार्ट बोलिए। 144 नंबर लाइन बोलिए, वहीं से बोल दी। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है? 6 साल की बालिका, उसकी मेमोरी में कैसे फीड हुआ होगा, ये विचार नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे वो बहुत आगे है। हम इतने छोटे थे, हम जब 8-9 साल के थे, तब हमने भक्तामर को पढ़ा था, और तब हमने 4 छंद याद किए थे, बस 4 ही याद थे। ये तो महाराज हो गए, इसलिए हो गए इतने याद, पूरे याद हो गए। महाराज होने के बाद हुए हैं, उसके पहले नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ज्ञान बढ़ता हुआ हो। ये भक्तामर का पाठ हम प्रतिदिन करें। कल, आज हमने ये पढ़ा दिए, कल हम बताएंगे कि भक्तामर को कैसे पढ़ना चाहिए घर पर, और कैसे पढ़ करके अपने परिवार को आप बाहर की व्याधियों से बचा सकते हैं, अपने जीवन को बाहर की परेशानियों से बचा सकते हैं, बाहर की शक्तियों से हम कैसे बचा सकते हैं। ये सारी बातें हम कल बताने का प्रयास करेंगे। आज ये 48 छंद पूरे हो गए। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुनैया। हे प्रभु भक्तिमयी शुभ गुण में हमने माला गूंथी, पुष्प लगाए विविध वर्ण के अलंकार अनुभूति।
भक्तामर को श्रद्धा धर के जो गाता और ध्याता, मान तुंग गुरु कहते हैं वह शिवपुर विनम्र पाता। भक्तामर तुम गाओ नम्र होकर गुरु के प्रति विनम्र, यही गुण मंगलकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुंजैया। भक्तामर मेरे गुरुदेव ने जब ये पढ़ाया, और गुरुदेव ने पहले हमें शिविर लगा के बताया। 1994 में गर्मी के दिन थे, 1994 में आचार्य श्री ने हमें भक्तामर का शिविर लगा करके बताया, और बताया ऐसे पढ़ाना चाहिए। उसके बाद 1994 के बाद 95 से हमने भक्तामर का शिविर लगाना प्रारंभ किया, और आज मुझे ऐसा ख्याल है लगभग लाखों लोगों ने उस भक्तामर को सीख लिया। लाखों लोगों ने, हजारों ने नहीं, लाखों लोगों ने। क्योंकि लास्ट ईयर जब भक्तामर शिविर हुआ था भिंड में, तो इसको लगभग 3 लाख लोगों ने इसको सुना था। कितने लोगों ने? 3 लाख से ऊपर काउंटिंग थी। इतने लोगों ने तो इसे सुना था। इसके बाद उन्होंने कितने लोगों को सुनवाया होगा, ये काउंटिंग नहीं थी। तो 3 लाख तो हम लास्ट ईयर की बात बता रहे। इसके पहले लगभग 27 साल से ये भक्तामर चल रहा है। 27 से नहीं, 25 साल से चल रहा है। जिस भक्तामर को आपने सुना है, मुझे लगता है आपने सर्वोच्च क्वालिटी का भक्तामर सुन लिया है। अब आपको कभी किसी से भक्तामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कभी कैसा भी भक्तामर पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब आपको उच्च क्वालिटी का प्राप्त हो गया है तो कहीं आपको भक्तामर भाएगा नहीं। जब किसी ने डायमंड को देख लिया हो तो फिर छोटे मोटे ये भाते नहीं हैं, क्योंकि उच्च क्वालिटी देख ली है। ऐसे ही ये भक्तामर लोग न जाने कितनी चर्चा करते हैं, कितना सोचते हैं। कई महाराज कहते हैं कि आप 1.5 घंटे भक्तामर पढ़ाते हैं और लोग बैठे रहते हैं, बोर नहीं होते। आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं जो 1.5 घंटे भी आदमी बोर नहीं होते? मैंने कहा बोर नहीं होते, बोरिंग होती है। बोरिंग मशीन लग जाती है और आदमी उठने का मन तो छोड़ो, पड़ोसी से बात करने का मन नहीं करता। वो आनंद आता है। लोग पूछते हैं क्या पढ़ाते हैं आप? मैंने कहा भक्तामर ही पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? 1.5 घंटे कैसे पढ़ाते हैं? अन्य कोई लोग पढ़ाते हैं, वे आधा घंटे में 3 निपटा देते हैं, 4 निपट जाते हैं आधा घंटे में। वैसे 1.5 घंटे में आप एक नहीं निपटा पाते, आखिर करते क्या है? बस हम यही बताना चाहते हैं, 1.5 घंटे में हम एक छंद को बता सकते हैं, तो 3 घंटे में एक पूजा भी करा सकते हैं। ओनली 1 पूजा, वो भी देवसाज गुरु की, जो तुम रोज करते हो। लेकिन देखो तो उसको करने में क्या आनंद आता है। आदमी एक बार सुन ले पगला जाए, वो बिल्कुल पागल हो जाए। वो पूजन शिविर भी ऐसा ही है, वो इससे ज़्यादा असरकारी है। हमारी चीज़ें कोई सरकारी नहीं है। हम जो भी बताते हैं, कोई भी सरकारी माल नहीं बताते, सब असरकारी बताते हैं।
इसलिए इसलिए वो जल्दी समझ में आती है, क्योंकि वो लाइफ में, जीवन में अनुभव किया होता है और अनुभव की बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। ये गुरुदेव ने हमें ये सिखाया, और गुरुदेव ने जब ये हमें सिखाया तो फिर हमने गुरुदेव के लिए भी वो 2 लाइनें जो कि भक्तामर शिविर में अंत में, ये काव्य छंद गुरु ने लिखना सिखाया, ये काव्य छंद गुरु ने लिखना सिखाया, सत्यार्थ की किरण दे चलना सिखाया, गुरुवर विराग सागर जय हो तुम्हारी, गुरुवर विराग सागर जय हो तुम्हारी, है वंदना चरण में हरदम हमारी। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। ये पद्यों में लिखना, पद्यानुवाद करना, ये गुरुदेव ने प्रोत्साहन दे करके हमें हर चीज़ का पद्यानुवाद करना सिखाया, एक कवित्व को जागृत किया। और कवित्व इतना जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया कि अब कहना नहीं पड़ती, कविता तो अपने आप ही बन जाती है। भटकते हैं वही आकर जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते, भटकते हैं वही आकर जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते, बिना सूरज के सरवर में, सरवर माने तालाब, बिना सूरज के सरवर में कमल कोई नहीं खिलते, बिना सूरज के सरवर में कमल कोई नहीं खिलते, जिन्हें जलना न मिले, जिन्हें जलता मिले दीपक, जिन्हें जलता मिले दीपक, उन्हीं के दीप जलते हैं। जलता हुआ दीपक तो मिले, बिना जले हुए दीपक से कोई दीपक नहीं जलते। जिन्हें जलता मिले दीपक, उन्हीं के दीप जलते हैं। बिना गुरु के यहाँ पर ज्ञान के दीपक नहीं जलते, बिना गुरु के यहाँ पर ज्ञान के दीपक नहीं जलते। तो ये गुरु की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम आपको बड़ी अच्छी तरह भक्तामृत सिखा पाते हैं, बता पाते हैं और लोग सीखते हैं। आगे भक्तामृत शिविर समाप्त होने के बाद आपके सामने फिर एक शिविर आ रहा है। हम पूरे चातुर्मास में शिविर ही शिविर लगाते हैं और कुछ नहीं करते। जब बोले आदिनाथ भगवान ने की